प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो ट्यूटर का एग्ज़ाम आने वाला है। माइट भी वो जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम है जो आ जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ टाइम तक नोटिफिकेशन आ जाए, एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर हो जाए। तो उससे पहले हमें अपनी जो प्रेपरेशन है वो कंप्लीट करनी है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए रहेगा, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग एसटीडी इंक्लूड। तो हेल्थ, तो इस ऑप्शंस देखिए, अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, सेक्सुअल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज बैरियर टेक्निक, रेगुलरली स्क्रीन ऑफ एसटीडी एंड यूज डिफरेंट पोजीशंस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो एसटीडी का मतलब होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। एसटीडी तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसका जो देखिए ऑप्शन रहेगा कि अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, क्योंकि मतलब कि इसको में हमें इसमें क्या करना है, इस डिजीज़ से बचने के लिए जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनको अवॉइड करना है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इनफर्टिलिटी अमंग फीमेल्स। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो इनफर्टिलिटी में यूज़ किया जाता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी, हिस्टीरोसल्फिंजोग्राफी, पैप्समियर या पोस्टकॉइटल स्टडीज़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सल्फिंजोग्राम रहता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिस्टीरोसल्फिंजोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल्स। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन हर्निया होता है फीमेल्स में वो कौन सा होता है? अम्बिलिकल हर्निया, इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, हाइटल हर्निया या इंसीजनल हर्निया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो अम्बिलिकल हर्निया रहता है, बट इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है पेशेंट मदर्स में। ठीक है, अम्बिलिकल हर्निया, अगर ऑप्शन अम्बिलिकल हर्निया नहीं होती तो इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन गिवन टू द पेशेंट ड्यूरिंग वजाइनल सर्जरी इंक्रीज द रिस्क फॉर। तो जब भी हम पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन देते हैं, अगर हमें पेशेंट की वजाइनल सर्जरी करनी है तो पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन देनी पड़ती है। तो उसमें किसका जो होता है रिस्क होता है, डीवीटी का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन है डीवीटी, पल्मोनरी एडिमा, डिसरिथमिया या जॉन्डिस। तो जो लिथोटमी पोजीशन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस का जो रिस्क ज़्यादा रहता है, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्नोस्टिक मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द फैलोपियन ट्यूब्स इन द ह्यूमन फीमेल आर एक्लूडेड इज। तो इसका देखें, रोबिन्स टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, बैलोर टेस्ट या होमान्स टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा रोबिन्स टेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अक्लूडेड में अक्लूडेड इज, तो उसमें कौन सा डायग्नोस्टिक मेथड यूज़ करते हैं, रोबिन्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग वेजिनाइटिस। तो जो वेजिनाइटिस के दौरान जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसकी क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, प्रोफ्यूजेंट, पुरुलेंट, वाटरी, पस स्टेन या ब्लड स्टेन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा प्रोफ्यूजेंट, पुरुलेंट होता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव इज एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन वीमेन। देखिए, कॉपर टी, कॉन्डम, इंजेक्टेबल हार्मोन सप्लीमेंट्स या ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो जो कॉन्डम होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। मतलब कि कॉन्डम से जो एसटीडी है वो नहीं होती। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट फॉर गोनोरिया इंक्लूड्स बोथ सेफ्ट्रेक्सोन एंड डॉक्सीसाइक्लिन बिकॉज। तो ये क्यों है ये, इसमें क्यों ट्रीटमेंट, गोनोरिया का जो ट्रीटमेंट है उसमें सेफ्ट्रेक्सोन और डॉक्सीसाइक्लिन है, क्योंकि टू प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस, टू क्योर द डिजीज़ कम्प्लीटली, सिंगल ड्रग इज़ नॉट सक्सेसफुली, या चांस ऑफ को एग्जिस्टिंग क्लैमिडियल इन्फेक्शन। तो इसको इसलिए दी जाता है क्योंकि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा, चांसेस ऑफ को एग्जिस्टिंग क्लैमिडियल इन्फेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स है जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती? तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ना, ये जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, इसको नहीं दी जाती। बाकी जो तीनों ड्रग्स हैं, रिफैम्पसिन, थाबिटोल और INH है, वो दी जाती हैं।
नेक्स्ट अनफेमिलियरिटी ऑफ फैमिलियर थिंग्स इज सीन इन, तो ये कौन से में डेजा वू, जेम्स वू, डेजा इंटेंड या डेजा पेंस। तो इसका जो राइट आंसर है, जो अनफैमिलियरिटी टू फैमिलियर थिंग्स इज सीन इन डेजा वू में होती हैं। डेजा वू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नार्कोलेप्सी इज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन, तो नार्कोलेप्सी किसकी एबनॉर्मेलिटी के कारण हो सकती है? हाइपोथैलेमस की एबनॉर्मेलिटी के कारण होती है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन इज, तो इसका मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट एंड इनएप्रोप्रिएट रेपिटेशन ऑफ द सेम थॉट्स व्हेन अ पेशेंट फील्स वेरी डिस्ट्रेस्ड अबाउट इट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। तो इसमें क्या होता है? परसिस्टेंस एंड इनएप्रोप्रिएट रेपिटेशन ऑफ द सेम थॉट्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय, तो इमोशन किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। सो लिम्बिक सिस्टम इज द राइट आंसर। तो जो इमोशंस हैं उनको लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, टर्म साइकेट्री वॉज क्वाइंड बाय, तो जो साइकेट्रिक वर्ड्स था वो वॉज क्वाइंड किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था? तो देखिए, स्किनर, सिगमंड फ्रॉइड, क्रिश्चियन रेल या यूजन ब्लर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्रिश्चियन रेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्प्लिट ब्रेन वॉज गिवन टू, तो ये किसने दिया था? मॉर्गिया, पेनफिल्ड, गैजनिगा या रॉगर स्पैरी। तो रॉगर स्पैरी ने इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, when a client behavior is considered abnormal, the nurse first need to ignore the client's behavior, point out the client's disturbed behavior, focus on the emotions या focus on the positive behavior। तो सबसे पहले पेशेंट की फोकस इमोशंस के ऊपर फोकस करना होता है, फोकस ऑन द इमोशन ऑफ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द एक्टिविटीज़ डन बाय द पीपल आर रिपीटेड बाय अ पेशेंट इट इज़ कॉल्ड, तो जो भी एक्टिविटीज़ रिपीट की जाती हैं किसी पेशेंट के द्वारा तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, इकोलेलिया, हाइपर एक्टिविटी कंपल्शन या इकोप्रैक्सिया। तो ये जो एक्टिविटीज़ रिपीट की जाती हैं ये होती इकोप्रैक्सिया, तो जो वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं वो होते हैं इकोलेलिया। सो इसका जो देखिए आंसर आएगा वो आएगा इकोप्रैक्सिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ फॉल्स मेमोरी दैट द पेशेंट बिलीव्स टू बी ट्रू इज, तो इसका देखिए आंसर आएगा ऑप्शन देखिए, कन्फैबुलेशन, फ्यूज, कैटालैप्सी या कैटाप्लेक्सी या एनर्जिया। तो इसमें इसका जो राइट आंसर आएगा फॉल्स मेमोरी दैट द पेशेंट बिलीव्स टू बी ट्रू, दैट इज कन्फैबुलेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ कंडीशन इन विच पर्सन मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर इनटू विच इट इज़ प्लेस्ड एज, तो इसका देखिए क्या आएगा? कंडीशन विच पर्सन मेंटेनिंग अ बॉडी पोस्चर, तो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है दैट इज कैटालैप्सी, माइट बी कैटाप्लेक्सी या कैटालैप्सी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि कैटालैप्सी है या कैटाप्लेक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट विच अकर सडनली, रेपिटेटिवली एंड पर्पसलेसिस, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा द एबनॉर्मल वॉलंटरी जो मूवमेंट्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेकिंग अप स्टोरीज टू फिल इन द गैप्स ऑफ मेमोरी दैट इज ऑल्सो कन्फैबुलेशन। मैं यही पहले बताना चाहती थी। तो मेकिंग स्टोरीज बनाना जो फिल इन द गैप्स ऑफ द मेमोरी दैट इज कन्फैबुलेशन। देन टाइप ऑफ स्पीच इन विच वन रिपीट्स दैट्स अदर हु हैव सेड इट, दैट इज इकोलेलिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो साइकेट्रिक में यूज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए इकोलेलिया क्या है, इकोप्रैक्सिया क्या है, कन्फैबुलेशन क्या है, क्लैंग एसोसिएशन क्या है। नेक्स्ट, एक्सेसिव स्लीप इज टर्म्ड एज, तो एक्सेसिव स्लीप को क्या बोलते हैं हम? एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, तो स्लीप मतलब सोमनिया, हाइपर सोमनिया। नेक्स्ट, परसिस्टेंट मैकेनिकल रेपिटेशन ऑफ स्पीच और मूवमेंट इज नोन एज, तो इसमें क्या होता है? मैकेनिकल रेपिटेशन स्पीच और मूवमेंट की जो दैट इज इकोलेलिया। नेक्स्ट, पैथोलॉजिकल रेपिटेशन बाय इमिटेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन इज रेफर्ड एज, तो उसका सर्कमस्टेंशियलिटी, इकोप्रैक्सिया, इकोलेलिया या क्लैंग एसोसिएशन। तो जो पैथोलॉजिकली इमिटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन इज रेफर्ड टू
टू रेफर्ड एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ नॉट अ थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, तो इनमें से कौन सी है जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है, इन्फॉर्मिंग, रिफ्लेक्शन, ह्यूमर या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो आप 145 एंड 146 का आंसर आप बताओगे कि इसके राइट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मुझे आंसर दीजिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर राइट कौन सा होता है नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो है जो मिलती रहे, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो। सो थैंक यू, बाय बाय।